Hello student, I am Mrityunjay sir and today we will discuss reaction of metal with non-metals। देखो बाबू यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। तो पहले आपको यहाँ पे दो तीन बातें समझनी होगी कि ये वैलेंस सेल कहते किसको हैं। तो पहले देखो बाबू, पहले एक चीज़ याद रखो, दो तीन बातें भी मैं आपको पहले बताऊँगा। Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P एंड नॉट इज इक्वल टू N। इसका मीनिंग क्या है? Z मीन्स एटॉमिक नंबर, E मीन्स इलेक्ट्रॉन, P मीन्स प्रोटॉन और N मीन्स न्यूट्रॉन। क्लियर है? इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर Na का एटॉमिक नंबर यदि 11 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एक एटम के पास 11 नेगेटिव भी है और 11 पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल आउट होकर के चार्ज क्या आएगा? 0। इट मीन्स किसी भी एटम पे अगर हम चार्ज ले तो कितना चार्ज आना चाहिए? 0 चार्ज आएगा। करेक्ट है। दूसरा यदि लोगे आप क्लोरीन Cl, तो Cl होता है 17 एटॉमिक नंबर। तो Z इज इक्वल टू इसका कितना हो गया? 17। मतलब एटॉमिक नंबर इसका 17 है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 17 और प्रोटॉन की भी बात करें तो कितना? 7। तो 17 माइनस और 17 प्लस, दोनों फिर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या चार्ज आएगा? 0। इट मीन्स आप क्या समझ पा रहे हो कि यदि एटम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा तो उस पर चार्ज क्या होगा? 0, जो कि हमेशा होता है नॉर्मली एटम में। मतलब एटम हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। एक्चुअली क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? सेम होता है। तो अब क्या होता है, इसके बाद एक टेंडेंसी होता है जिसके लिए आपको मैं पहले बता दूं। एक एटम में, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो मेडअप होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो रहता है सेंटर में, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ होता है। इस सर्कुलर पाथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट या फिर सेल भी कह सकते हो। अब इस सेल का नेम रखा गया है K, L, M और N। ये सेल का हम लोग नेमिंग किए हैं। तो ये जो KLMN आप सेल देख रहे हो, KLM और N, इसको हम लोग सेल कहते हैं। कहते हैं सेल। इसकी कैपेसिटी जो होती है 2, 8, 18 और 32। आपको सर ये आया कहाँ से? तो ये फॉर्मूला है 2n²। अब इस हिसाब से 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे कितना वैल्यू आएगा? 2। 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे कितना? 8। सेम टू सेम 2 × 3 का स्क्वायर 18, 2 × 4 का स्क्वायर 32। इसका मीनिंग ये हुआ कि K का वैल्यू 2 होगा, L का वैल्यू 8 होगा, M का वैल्यू 18 होगा और N का वैल्यू 32 होगा। अब इस हिसाब से यदि हम लोग ये इलेक्ट्रॉन, मतलब K के पास कैपेसिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, L 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, M 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है और N कितना? 32 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। करेक्ट है। ये लेस इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है लेकिन मोर इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं करता है। क्लियर है? अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम लोग सोडियम लिख रहे हैं Na, तो Na के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। और 11 है तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखे, मतलब ये सबसे पहले किस सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो 11 इलेक्ट्रॉन में से पहले सेल का कैपेसिटी कितना है? 2। तो पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया? 2। सेकेंड सेल में कितना जाएगा? 8 और थर्ड सेल में कितना जाएगा? 1। मतलब 3 सेल है जिसमें से लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया? 1। तो याद रखोगे लास्ट सेल में यदि 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसी सेल को हम लोग जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। तो ये कंप्लीट फील्ड करा, तो ये कंप्लीट फील्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा, ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो ये कंप्लीट फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। इसको थोड़ा सा देखने में तरीका अलग है, इसमें ऐसे लिखे, हम थोड़ा सा अलग ढंग से लिखते हैं। Na क्या कर देगा? लूज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव। फिर से दिखाते हैं। Na यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? Na पॉजिटिव। काहे सर ऐसा क्यों फॉर्म करेगा? क्योंकि देखो बाबू, Na के पास अभी मैंने आपको तुरंत बताया है
2 8 और 1। तो लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस शेल कितना है 1 है, तो ये क्या कंप्लीट करना चाहेगा 8। इनर्टनेस को कंप्लीट करना चाहता है। इनर्टनेस मतलब इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। इनर्ट गैस इस यहाँ पे कौन आएगा नियॉन आएगा जी। नियॉन का कन्फिग्रेशन क्या होता है 2 and 8, इसीलिए क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो Na एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कौन सा चार्ज बनाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इस पर चार्ज आया क्यों, तो देखो बाबू इलेक्ट्रॉन 11 है और प्रोटॉन 11 है सोडियम के पास, तो 11 माइनस और 11 प्लस, तो कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 0। और यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, एक कम हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन कितना है प्रोटॉन 11, मतलब 10 माइनस और 11 क्या है प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए Na जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कौन सा चार्ज बनाएगा पॉजिटिवली चार्ज बनाएगा। उसी जगह पे अगर हम लोग क्लोरीन के लिए देखें तो Cl कितना है 17, इस मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 and 7। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब Cl एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो क्या बनाता है Cl माइनस। अब कहोगे ये क्यों गेन करेगा, क्योंकि इसके ठीक नियर में क्या है इनर्ट गैस है जिसका नेम है आर्गन, और आर्गन कितना होता है 18, और आर्गन का कन्फिग्रेशन होता है, आर्गन का कन्फिग्रेशन क्या है 2 8 और 8। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा गेन करना चाहेगा, क्योंकि ये इनर्ट गैस जैसा क्या होना चाहता है बनना। तो लास्ट सेल में यदि आप याद रखोगे कि लास्ट सेल मतलब वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में यदि 1 2 3 और 4 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो क्या करेगा लूज करेगा। यदि 4 से मोर रहेगा, जनरली 5 है 6 है 7 है, तो क्या करेगा गेन करेगा, और उतना गेन करेगा कि वो कितना कंप्लीट कर ले इनर्ट गैस के जैसा बन जाए, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को कंप्लीट कर ले। तो इसलिए आप ध्यान रखोगे इस बात को। तो यहाँ पर Na जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बनाया Na प्लस, और उसी इलेक्ट्रॉन को Cl क्या कर लिया गेन कर लिया, तो Cl क्या बनाया माइनस। तो Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। इस कारण से यहाँ पे क्या फॉर्म कर जाएगा NaCl फॉर्म करेगा, मतलब Na एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया है और Cl Na का एक इलेक्ट्रॉन लिया है, दोनों के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश होगा उसको हम लोग आयोनिक रिलेशन कहेंगे। इसीलिए ऐसे रिलेशन को हम लोग आयोनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Cl क्या कर रहा है उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कह सकते हैं यहाँ पर द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड कहलाएगा वो आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा। इसको एक स्लाइड से देखते हैं। Between a metal and non-metal, this type of bond is formed by complete transfer of one or more electrons. To explain the mechanism of ionic bond, let us consider the formation of ionic bond between sodium and chlorine. The atomic number of sodium is 11. It consists of 2 electrons in K shell, 8 electrons in L shell, and 1 electron in M shell. To complete its octet, it should lose 1 electron from its outermost shell. The atomic number of chlorine is 17. It consists of 2 electrons in K shell, 8 electrons in L shell, and 7 electrons in M shell. To complete its octet, it should gain 1 electron. When sodium reacts with chlorine, sodium transfers its 1 electron to chlorine. Sodium donates an electron, hence, it gets a positive charge, and chlorine gains 1 electron, so it gets a negative charge. Sodium donates an electron, hence, it gets a positive charge, and chlorine gains 1 electron, so it gets a negative charge. Since there was complete transfer of 1 electron, hence, the bond formed between sodium and chlorine is ionic bond, and the product formed is sodium chloride, also known as
As table solved. अब इसी तरीके से सेम टू सेम बात करें अगर हम लोग मैग्नीशियम के लिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग Mg लेके चलें तो Mg के बारे में आप देखोगे Mg कितना होता है 12, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा 2s2। इस मीन्स इसके लास्ट सेल में वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर यहाँ पे अगर हम लोग Cl ही लेके चले तो Cl के लास्ट सेल में कितना 2 8 और 7, मतलब ये लास्ट सेल में 7 है और इसके लास्ट सेल में कितना है 2 है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है और Cl 1 इलेक्ट्रॉन करना चाह रहा है, गेन करना चाह रहा है। तो Mg कितने Cl को इलेक्ट्रॉन दे सकता है 2 Cl को दे सकता है। तो इसीलिए Mg जब 2 Cl को इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली जब डोनेट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा MgCl2 फॉर्म करेगा। कहने का मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और प्लस Cl के पास यहाँ पर आप 7 दे सकते हो, 2 7 और इस Cl के पास भी 7, और ये दोनों एक किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो एक Mg कितने Cl को ऐड कर रहा है 2 Cl को, इसीलिए क्या फॉर्म करके देगा MgCl2। ठीक है ना, इसको भी एक स्लाइड से देखते हैं। Chemical bond formed by the transfer of electrons from one atom to another is known as electrovalent bond or an ionic bond. The transfer of electrons takes place in such a way that the ions formed should have stable electronic configuration. An electrovalent bond is also called an ionic bond because it is formed between oppositely charged ions. An electrovalent bond is formed between two atoms when one of the atoms is in a position to donate electrons to achieve stable inert gas configuration and the other is in need of electrons to become stable. Metal atoms usually have 1, 2, or 3 electrons in the outermost shell. At the same time, non-metal atoms have 7, 6, or 5 electrons in their outermost shell. So, when a metal reacts with a non-metal, transfer of electrons takes place between the metal and non-metal atoms to form electrovalent bond. The metal atom loses electrons and becomes positively charged ion. These electrons are gained by the non-metal atom and become negatively charged ions. Force of attraction is developed between the oppositely charged ions and is called electrovalent or ionic bond. Formation of sodium chloride. Sodium chloride is an example of ionic compound. Sodium is a metal and chlorine is a non-metal. The atomic number of sodium is 11. The electronic configuration is 2, 8, 1. When sodium reacts with chlorine, sodium atom donates the valence electron to chlorine atom, forming sodium ion. Na sodium atom with electronic configuration 2, 8, 1 by losing one electron becomes Na positive sodium ion with electronic configuration 2, 8. The atomic number of chlorine is 17. The electronic configuration is 2, 8, 7. Chlorine accepts the electron donated by sodium and forms chloride ion. Cl chlorine atom with electronic configuration 2, 8, 7 by accepting one electron becomes Cl minus chloride ion with electronic configuration 2, 8, 8. Now, the oppositely charged sodium ion and chloride ion are held together by electrostatic force of attraction to form sodium chloride. Na positive, Cl negative or NaCl. Na sodium atom plus Cl chlorine atom gives Na positive sodium ion and Cl negative chloride ion or NaCl sodium chloride.
In sodium chloride, the electronic configuration of sodium ion is 2, 8, and that of chloride ion is 2, 8, 8. So, sodium chloride is a very stable compound. Structure of sodium chloride. In solid sodium chloride, positively charged sodium ions, Na, negatively charged sodium ions, Na plus, and negatively charged chloride ions, Cl minus, potassium chloride, calcium chloride, etc. are examples. Formation of magnesium chloride. Magnesium chloride is another example of ionic compound. The atomic number of magnesium is 12. The electronic configuration is 282. When magnesium reacts with chlorine, magnesium atom donates 2 valence electrons to 2 chlorine atoms, 1 each, forming magnesium ion. Mg, magnesium atom, by giving out 2 electrons, becomes Mg2 positive magnesium ion. The atomic number of chlorine is 17. The electronic configuration is 287. 2 chlorine atoms accept the electrons donated by magnesium and form chloride ions. 2Cl, 2 chlorine atoms, by accepting 2 electrons, forms 2Cl negative, 2 chloride ions. Now, the oppositely charged magnesium ion and chloride ions are held together by electrostatic force of attraction to form magnesium chloride. Mg2 positive, 2Cl negative, or MgCl2. Mg, magnesium atom, plus 2Cl minus 2 chlorine atoms gives Mg2 plus magnesium ions plus 2 Cl minus 2 chloride ions or MgCl2. In magnesium chloride, the electronic configuration of magnesium ion is 2, 8 and that of chloride ion is 2, 8, 8. So, magnesium chloride is a very stable compound.